नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के 3 बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 498 ए पर आधारित हैं, जिन्होंने 498 ए के वजूद को ही खत्म कर दिया है। अगर आपके ऊपर 498 हुआ है या होने वाला है, दबाव है, या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो इस सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर के दबाव में है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत यूजफुल है। 3 ऐसे जजमेंट इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट के, जो आपके 498 ए के केस में बहुत यूजफुल होंगे। झूठे एफआईआर को क्वैश कराने में, बेल को लेकर क्या गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, साथ ही साथ रिश्तेदारों का नाम अननेसेसरी अगर ऐड होता है तो उसे हटाने में काम आएगा। झूठे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइन को कोई भी कोर्ट फॉलो नहीं करता है या पुलिस फॉलो नहीं करती है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे क्या हैं वो 3 ऐसे जजमेंट जो 498 ए के वजूद को खत्म करते हैं, कमजोर बनाते हैं या उन्हें क्वैश करा देते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको सटीक और यूजफुल जानकारी मिल सके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। जैसा हम सब जानते हैं, 498 ए के झूठे केसेज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। झूठे केसेज करने की वजह पत्नी और ससुराल वालों का कई अलग अलग तरह के मकसद होते हैं, जिसे अब कोर्ट, पुलिस सब बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐसे जजमेंट मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने झूठे केसों की धज्जियां उड़ा दी हैं और उनके वजूद को खत्म कर दिया है। साथ ही बहुत ही यूजफुल गाइडलाइन भी दी है कोर्ट और पुलिस को। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा है पहला जजमेंट और उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन रही है। सबसे पहला जो जजमेंट है वो है कहकशा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये 2022 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि 498 ए अब महिलाओं के लिए हथियार बनता जा रहा है, वेपन बनता जा रहा है, जिसे महिलाएं अब ससुराल पक्ष को, पति को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, जेल भिजवाने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए, उन पर अपनी बात मनवाने के लिए या मोटा पैसा वसूलने के लिए इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराती हैं। परिवार और पति पर सिर्फ पुलिस कानून का डर बनाने के लिए झूठे एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है मोटा अमाउंट लेके मामले को सेटल करने के लिए। 498 ए के मामले ज्यादातर सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए ससुराल पक्ष पर आज के टाइम में किए जा रहे हैं, ऐसा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का कहना था। संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तर्कों को देते हुए, इस तरह की टिप्पणी करते हुए सभी सदस्यों का नाम एफआईआर से हटाकर एफआईआर क्वैश भी कर दिया गया था इस मामले में। और सुप्रीम कोर्ट की ये साफ साफ निर्देश रहा कि ये मामला झूठा था, दबाव बनाने के लिए, तलाक लेने के लिए, मोटा पैसा लेकर सेटलमेंट करने के लिए, पुलिस कानून का दबाव बनाने के लिए ही सिर्फ महिला ने इस्तेमाल किया था 498 ए का। तो अगर आपके ऊपर भी इस तरह का मामला दर्ज हुआ है, झूठा हुआ है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। जजमेंट का नाम मैंने बता ही दिया है। जजमेंट के पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप यूज कर सकते हैं। फिर भी ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी जजमेंट। अब जानते हैं अगला जजमेंट क्या है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन रही है। अगला जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2014 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 साल तक की सजा के जो मामले हैं उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, और अगर गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के पीछे की कोई वैलिड वजह बतानी होगी, उसके बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले मामले में 498 ए में लोगों पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जाता था और उन पर प्रेशर बनाकर मामले के सुलह समझौता के लिए मोटे पैसे की मांग की जाती थी। लोग पुलिस के और कानून के डर से, गिरफ्तारी के डर से, अपने सोशल रिस्पेक्ट को बचाने के डर से इस तरह के केस में सेटलमेंट करने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन इस जजमेंट में साफ साफ ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 7 साल तक की सजा के जो मामले हैं उसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और अगर पुलिस
पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे कोई वैलिड रीजन बताना होगा कि गिरफ्तार करने के पीछे की वजह क्या थी। ऐसा नहीं है कुछ भी वजह बता दिया जाएगा। तो आप ये बात समझ लें कि 498A में आपकी गिरफ्तारी बिना नोटिस के तो होती ही नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही ये भी कहा था कि अगर पुलिस कोर्ट की इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और इस तरह के जो ऑफिसर होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये जजमेंट भी 498A के केस के लिए बहुत यूजफुल है। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। केस टाइटल मैंने आपको बता ही दिया है। अब जानते हैं तीसरा जजमेंट क्या था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है। तीसरा जजमेंट जो है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 का मामला है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आंकड़ा देते हुए फैसला सुनाया था कि 90% 498A के केस जो हैं वो झूठे ही हैं। 90% केस झूठे पाए जाते हैं। कोई भी आरोप प्रूफ नहीं हो पाता है, जनरल से आरोप लगा दिए जाते हैं सभी परिवार रिश्तेदारों के ऊपर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि तुरंत FIR नहीं करना है अगर 498A जैसे मामले की शिकायत पुलिस के पास आती है तो। यानी ये जजमेंट ये साफ साफ कहता है कि 498A की शिकायत होने पर तुरंत FIR दर्ज नहीं करेगी पुलिस। और अगर ऐसे रिश्तेदारों का नाम शामिल किया गया है जो साथ नहीं रहते हैं, आना जाना नहीं है, मिलना जुलना नहीं है परिवार के साथ, उनका नाम शुरुआती दौर में ही पुलिस को जांच करके निकाल देना चाहिए। उन्हें बेवजह परेशान नहीं करना है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो इस जजमेंट के माध्यम से अगर आपके ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका नाम अननेसेसरी ऐड किया गया है तो आप इस जजमेंट का हवाला देकर अपने ऐसे परिवार और रिश्तेदारों का नाम भी 498 से हटवा सकते हैं। ये 3 बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हैं 498A को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्देश देते हुए, गाइडलाइन देते हुए अपना फैसला सुनाया है। और ये 3 जजमेंट ऐसे हैं जो 498A की जड़ को हिला देते हैं, वजूद को खत्म कर देते हैं। और 498A का केस बहुत कमजोर हो जाता है, उसमें कोई दम नहीं रहता। ये तीनों जजमेंट 498A केस के लिए बहुत यूजफुल हैं। कोई गिरफ्तारी को लेकर निर्देश देता है, कोई परिवार और रिश्तेदारों का अननेसेसरी नाम ऐड करने के लिए देता है, कोई जजमेंट ये कहता है कि सिर्फ दबाव बनाने के लिए झूठा केस किया गया है। महिलाएं हथियार बनाकर इस्तेमाल करती हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर, जांच परख कर ही इस तरह के झूठे मामलों में आगे की कार्यवाही होनी चाहिए। आशा करती हूँ ये तीनों जजमेंट जो लैंडमार्क हैं, ऐतिहासिक हैं सुप्रीम कोर्ट के और 498A को खत्म करने के लिए बहुत यूजफुल हैं, क्वेश्चन कराने के लिए बहुत यूजफुल हैं, आपके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत यूजफुल हैं। यही 3-4 मेजर इशूज होते हैं 498A के केस में। पुलिस गिरफ्तारी का दबाव बनाती है, रिश्तेदारों को अननेसेसरी फंसाया जाता है, या झूठे मामले दर्ज करके जमानत नहीं मिल पाती है, लोगों को गिरफ्तारी का डर बना रहता है। तो ये सारी समस्याएं इन 3 जजमेंट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। तीनों जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। केस का टाइटल मैंने वीडियो में ही बता दिया है, आप केस टाइटल से जजमेंट खुद सर्च करके भी निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ना मिले जजमेंट और खुद नहीं सर्च कर पाते हैं तो आप मुझे वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जो भी जजमेंट आपको चाहिए मुझसे मांग सकते हैं। आशा करती हूँ 498A को लेकर जो भी डर है आपके माइंड में, जो भी टेंशन थी, जो भी दबाव था, प्रेशर था, या क्वेश्चन कराने को लेकर जो भी आपको लगता था होगा नहीं होगा, ये वीडियो देखने के बाद, इन तीनों जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद आपकी सारी समस्याएं झूठे 498A को लेकर खत्म हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।